फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मैं आज कहीं जा नहीं पाई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था ना। तो फिर आव्या की भी तबीयत ख़राब है, तो वरना मैं आपको आज दिखाती हम कहाँ घूमने के लिए। हम हर संडे घूमने जाते हैं, हम अपनी लाइफ बहुत इंजॉय करते हैं और आव्या भी बहुत इंजॉय करती है। और आज जो है बहुत बारिश हो रही थी, तो हम इसलिए नहीं जा पाए। और अभी मम्मी लोगों को पता चला, आव्या की नानियों को पता चला कि आव्या की तबीयत ख़राब है, जुकाम बुखार है, तो उसके मामा मम्मी, उसके मामा नानी और सब यहाँ पे आ रहे हैं। मौसी लोग भी आ रहे हैं उसे। आव्या, हेलो बोलो। आज हमने सोचा था, आज संडे है और हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। हम वैसे संडे को जाते ही हैं घूमने के लिए, पर क्या हुआ कि आव्या को जो है कल से बहुत जुकाम बुखार हो गया और हम सब बहुत परेशान हो रखे हैं। आजकल मौसम भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, बरसात का, बच्चे बीमार होते रहते हैं। तो वैसे मैं तो बहुत प्रिकॉशन लेके चलती हूँ, लेकिन पता नहीं घर में ही, जब किसकी कल छुट्टी थी और घर में पता नहीं, जब मैं शाम को ऑफिस से आई तो मैंने देखा ये बहुत बुखार आ रखा था इसे। मुझे तो टेंशन हो गई, फिर मैं गई, मैंने दवाई लेके आई। वैसे तो मेरे घर में रहती है दवाई, लेकिन ना वो एक्सपायर हो जाती है। बोलते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा अगर दवाई को हो गया है और वो खुल रखी है तो उसे नहीं देनी चाहिए बच्चों को। तो फिर मैं गई और फिर इसके लिए दवाई लेके आई। तो आप देख रहे हो कितनी सुस्त हो रखी है ये आज, और कुछ खा भी नहीं रही है, ऐसी सुस्त। जुकाम बुखार से बच्चा बहुत परेशान हो जाता है ना। तो बस अब थोड़ा ठीक है, लेकिन इसे हमने कल भी दवाई दी और आज भी हमने इसे दवाई दी, तो अब थोड़ा ठीक फील कर रही है ये। और फिर मैंने कहा आराम कर, आज इसके पेपर भी चल रहे हैं तो पढ़ के क्या करेगी, अभी बीमार है, पहले तबीयत ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हम बाहर तो गए नहीं कहीं। तो आज दिन भर हमने क्या किया। तो हम सुबह उठे, फिर आज आराम से ही उठे, हम संडे का दिन था और मस्त हम 8 बजे, वैसे तो मैं 5-6 बजे उठ जाती हूँ, बट आज मैं 8 बजे उठी। और 8 बजे उठने के बाद मैं दूध लेने के लिए गई, फिर मैं दूध लाई और फिर मैंने अपना काम किया, जो थोड़ा बहुत ऑफिस का काम था। और उसके बाद मैंने घर की सफाई और आव्या लोगों के लिए नाश्ता बनाया। अब आव्या को बुखार आ रहा था तो उसने कुछ खाने के लिए मना किया, तो उसके लिए मैंने एग बॉईल करे। तो एग से कहते हैं कि जल्दी जुकाम ठीक हो जाता है ना। तो अब दवाई देनी थी उसे, खाली पेट कैसे दवाई देते। तो फिर मैंने उसे एग खिलाया था एक। फिर उसके बाद मैंने उसको हल्दी दूध बहुत अच्छा होता है। मतलब जुकाम बुखार हो ना बच्चों को, खांसी हो, तो उन्हें हल्दी में दूध देना चाहिए। तो एक टाइम आप सुबह दें, एक टाइम आप शाम को दें, तो इससे जो बच्चे की हेल्थ है वो रिकवर जल्दी हो जाती है। खांसी जो होती है ना जुकाम के बाद, वो भी ठीक हो जाती है। तो फिर मैंने इसे हल्दी दूध दिया। बहुत मना कर रही थी, नहीं खाना नहीं खाना नहीं पीना, पर मैंने उसे पिलाया। आप देख रहे हो कैसे खांस रही है अभी भी। फिर क्या हुआ कि उसने, मैंने कहा दवाई पी। अब वो दवाई के लिए मना करने लगी, मुझे दवाई नहीं खानी, दवाई नहीं खानी, दवाई नहीं खानी। फिर मैंने उसे थोड़ा सा इधर उधर की बातें बता के, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे चीज़ें बता के कि मैं तुझे ये दूंगी, मैं तुझे वो दूंगी करके मैंने उसे दवाई खिला दी और उसने दवाई खा ली। फिर उसने दवाई खाई। फिर तो फिर आज मैंने उसे कहा नहीं कि ज़्यादा पढ़ ले या खेल ले कुछ भी, और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है सुबह से। तो फिर मैंने उसे बैठा के रखा बेड पे, वो बैठी रही और मैं अपना काम वाम करती रही तब तक। तो फिर अब कह रही मुझे फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो देखने के लिए। तो मैंने दे दिया फ़ोन, क्योंकि बेचारी वैसे फ़ोन तो देखती है नहीं है ज़्यादा, इसे फ़ोन देखने की आदत नहीं है। दिन भर ये स्कूल में रहती है, शाम को आके सो जाती है, दिन में होमवर्क करती है और फिर रात को मैं आके इसे खाना वाना खिला के सुला देती हूँ। तो मैं अपने हिसाब से इसे पढ़ाती हूँ, 1-2 घंटे बच्चे को शाम के टाइम पढ़ा देती हूँ। तो फिर इसको अपने हिसाब से ही मैं पढ़ाती हूँ। अब अभी आज इसका बहुत वो हो रखा है, मूड ख़राब हो रखा है, सुस्त हो रखी है, तो फ़ोन दो फ़ोन दो फ़ोन दो। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसकी तबीयत ख़राब है तो 24 घंटे बच्चों को फ़ोन ही पकड़ा के रख दो। तो मैंने सुबह इसे थोड़ा सा फ़ोन दिया था, तो इसने थोड़ा सा कार्टून देखे अपने सुबह। उसके बाद मैंने आज आलू के परांठे बनाए थे, तो आव्या के लिए अलग से आलू निकाल देती हूँ मैं, नमक डाल के बस। उसमें मैं मिर्च विर्च कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि बच्चे ना फिर मना करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो बस आव्या के लिए आलू और उसमें नमक डाला था, परांठे बनाए। तो उसे जुकाम हो रहा है तो उसमें मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया, और कुछ खाती ही नहीं है ये। मतलब ये है कि सॉस के कारण ये खाना खा लेती है थोड़ा बहुत, तो परांठे के साथ सॉस दे दो तो खा लिया, और कुछ तो खाती ही नहीं है। फिर हमने अपने लिए अलग मैस बनाया था आलू का, और हमने आलू के परांठे खाए। फिर हमने आलू के परांठे खाए। फिर उसके बाद जो है आव्या को मैंने खिलौने दे दिए खेलने के लिए, ताकि वो इंगेज हो जाए और फ़ोन को छोड़ दे। तो आव्या खिलौनों से खेलती रही, तो फ़ोन पे उसका ध्यान नहीं गया। तो इस बीच हमने अपने अपने काम कर लिए। तो फ्रेंड्स, संडे के दिन यही है कि घर में
अपने ही इंटरटेनमेंट के क्या क्या हम इंजॉय कर सकते हैं घर में रह के, वो सब सोचना चाहिए। और घर में मुझे तो अच्छा लगता है, वैसे घर में भी बहुत सुकून मिलता है। एक संडे मिलता है तुम्हारे लिए, अपने लिए, जब तुम अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। तो संडे को हम और भी काम कर सकते हैं। मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ संडे को ही, मेरे को भी ऐसे अच्छा लगता है कि घर में रहो। पर यह है कि बच्चों को कहीं घुमाना होता है और खुद के लिए भी इधर उधर भी जाना चाहिए। को बाहर कितनी बारिश हो रही है, और ये मेरा लैपटॉप है, अभी तक मैं काम कर रही थी। ये आविया फ़ोन पे चिपक गई है, सुबह से फ़ोन पे चिपकी ही थी। और ये आविया की मौसी है यहाँ पे, ये आविया की मौसी बैठी है यहाँ पे, देखो। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारे घर है, हमारे घर के बगल में क्या क्या होता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो वैसे ऑफिस चली जाती हूँ और आविया स्कूल चली जाती है। तो आविया की मौसी है जो घर में रहती है। मैं आपको आविया की मौसी से मिलाती हूँ। ये सिमरन है, ये आविया की मौसी है। ठीक है, आप सब। हेलो फ्रेंड्स। तो क्या है, ये घर में रहती है तो आपको ये बताएगी कि इसका इंटरटेनमेंट घर में कैसा होता है। ये मुझे बताती है, क्योंकि हम शाम को जब घर से आते हैं तो हम बातें करते हैं। मैं ऑफिस से आती हूँ तो हम बातें करते हैं कि आज की क्या क्या तूने क्या क्या। तो इसकी बातें इसी से सुन लो कि ये क्या क्या करती है घर पे। दोस्तों, दीदी के जाने के बाद मैं यहाँ पे बहुत बोर होती हूँ, क्योंकि आविया भी चली ही जाती है। फिर मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ और मुझे वैसे बहुत बोरिंग आती है, क्योंकि आविया के साथ तो बहुत मस्ती मस्ती होती है, खेलते हैं, दीदी के साथ भी बातें हो जाती है। लेकिन वैसे मैं बोर नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे सामने ही एक बंगलो है, वहाँ पे एक बच्चा रहता है ना, तो उस बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो दिन में पता है क्या क्या बोलता है, आप लोगों को पता है कि वो कहता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, पापा भी नहीं करते, मम्मी भी प्यार नहीं करती, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे नाना लोगों के यहाँ छोड़ दिया, मेरी मौसी भी मुझे प्यार नहीं करती, वो मेरे भाई को सिर्फ गोदी में लेती है, मुझे नहीं लेती है। तो दोस्तों, वो अभी भी रो रहा है, उसकी रोने की आवाज़ अभी भी आ रही, मतलब वो नॉन स्टॉप रोता है। और पता नहीं क्या है, वो पिटते विटते रहते हैं शायद उसके मम्मी पापा से, वो अभी भी रो ही रहा है। तो वैसे घर में तो बोर नहीं होते, वैसे एंटरटेनमेंट के बहुत साधन हैं। और मेरे साथ तो ये सिमरन है, तो हम बहुत बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं आसपास की। तो हम तो लड़कियां हैं तो बोर हो ही नहीं सकती है। तो अभी जैसे हम बता रहे हैं कि सामने वाले घर में कितना बच्चा देखो अभी भी रो रहा है, वो आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। लाइफ स्टाइल मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ पड़ जाता है। कभी कभी लगता है कि नहीं ये क्या हो रहा है, थक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा जो है अच्छा लगता है कभी कभी कि इसलिए लड़कियों को स्ट्रांग बनाते हैं कि तुम्हें कहीं भी कैसी भी सिचुएशन में रहना पड़ सकता है। और हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लोग बोलते हैं कि कैसे रहते हो अकेले, इतना सारा काम हो जाता है, अकेले बच्चे को देखना बहुत मुश्किल टास्क है वैसे, लेकिन बिल्कुल मुश्किल टास्क नहीं है, मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि आप अभी आपको बहुत कुछ आगे सुनने को मिलेगा मेरे बारे में, आपको काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर करूँगी। और आज के लिए फिर यही है, अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे से जुड़ना है, मेरे फ्रेंड्स बनना है, मुझे सपोर्ट करना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दें इस चैनल को।